जब से हमने अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी पढ़ी थी, हम पर यही भूत सवार था कि कहीं से एक ऐसा ही चिराग हासिल किया जाए जो अलादीन के पास था। चिराग रगड़ा और जिन हाजिर, फिर मजे से सारे काम करवा। होमवर्क तो खैर जिन कर ही देगा, इम्तिहान भी इसी से दिलवाया करेंगे। रोजाना ढेर सारी आइसक्रीम और मजे मजे के रसाले हमें ला कर देगा। जरा बड़े हुए तो एक मोटर कार भी मंगवा लेंगे, फिर घूमने फिरने का मजा आएगा। हर काम बगैर मेहनत के ही हो जाया करेगा। गरज ऐसी सोच में रात दिन गुजार रहे थे। एक रात यही सोचते सोचते सो गए कि जादुई चिराग कहाँ से हासिल किया जाए। सुबह आँख खुली तो सबसे पहला ख्याल जहन में ये आया कि जमन कबाड़िए के पास जाया जाए। इसके पास दुनिया का काठ कबाड़ जमा है, क्या पता कोई चिराग भी इसमें पड़ा हो। जल्दी जल्दी नाश्ता किया और जमन कबाड़ी के पास जा पहुंचे। खासी मगजमारी के बाद एक पुराना मेला कुचला चिराग नजर आया। हमारा दिल खुशी से धक धक करने लगा। जमन कबाड़िए ने इस चिराग के 10 रुपए मांगे, जो हमने जल्दी से निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए और वहां से भागे। घर आकर हमने अपने कमरे को अंदर से बंद किया और चिराग निकाल कर उसे रगड़ने लगे। फौरन ही चिराग में से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते इस धुएं ने जिनकी शक्ल इख्तियार कर ली। जिन बढ़ते बढ़ते छत से जा लगा और खौफनाक आवाज में बोला, क्या हुक्म है मेरे आका। हमारा दिल खुशी से झूम गया। ये जुमला सुनने को हम बरसों से मुंतजिर थे। जिन बोला, आका आप मुझे देख कर डरे नहीं। डरता क्यों भला? हमने जवाब दिया है, मैंने तुम्हें कोई पहली मर्तबा थोड़ी देखा है। टीवी और फिल्मों में तुम्हें बरसों से देखता चला आ रहा हूँ। वैसे तुम अदाकारी ठीक ठाक ही करते हो। तुमसे अच्छा काम तो किंग कांग करता है। जिन शायद बुरा मान गया, कहने लगा, तो फिर तुमने मुझे तलब क्यों किया? किंग कांग को ही बुला लिया होता। अरे भाई, जो काम तुम कर सकते हो वो किंग कांग भला कैसे कर सकता है? हमने इसे मक्खन लगाया। मसलन, जिन ने हैरानी से पूछा, मसलन जरा सी देर में तुम मेरे घर के बाहर आइसक्रीम के पहाड़ खड़े कर दोगे। किंग कांग के बस में ये काम नहीं। हम बोले, ये आपकी खुशफहमी है मेरे आका। जिन बोला, मैं इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या तुम दरख्तों में फलों और फूलों की जगह टाफियां और चॉकलेट भी नहीं उगा सकते? हमने परेशान होकर पूछा। हरगिज नहीं। मैं हैरान हूँ कि आपको इस किस्म की गलत मालूमात किसने फराहम की हैं। वो बोला, तो क्या तुम मेरा होमवर्क भी नहीं करके दोगे? हमने झूठ मूठ गुस्से से कहा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कोई नौकरी ना करता। आप लोगों की फरमाइशें क्यों पूरी करता? वो बेजारी से बोला, अजीब बेहुदा जिन हो तुम भी। तुम जैसा कामचोर और निकम्मा जिन मैंने आज तक नहीं देखा। अब हमें सचमुच गुस्सा आ गया। अलादीन और दूसरे लोगों के तो तुम भाग भाग कर काम करते थे। वो जमाना और था। अब मैं काम काज का आदी नहीं रहा। जिन जमाई लेते हुए बोला, आपके पास च्युइंग गम होगी। तो आखिर तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? हमने पूछा। जी मैं इंटरनेट पर फिल्में देखता हूँ, उसने शर्मा कर कहा। क्यों झूठ बोल रहे हो? नेट तो पाकिस्तान में अभी हाल ही में आया है। इससे पहले क्या करते थे? हमें शुबा हो रहा था कि ये कमबख्त जानबूझकर हमारे कामों से जान छुड़ा रहा है। इससे पहले लॉर्ड्स के ग्राउंड पर मैच देखा करता था। इमरान खान मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, इसने जवाब दिया। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बना और जो मैं कहता हूँ करते जा, वरना मुर्गा बना दूंगा। हम डांट कर बोले, क्या हुक्म है मेरे आका? वो अदब से हाथ बांध कर बोला, हमें बगदाद की सैर करा। हमने हुक्म दिया। ये सुनते ही जिन हंसने लगा। फिर बोला, ये सरकार, अब बगदाद में क्या रखा है? सैर करना है तो यूरोप की कीजिए, अमेरिका की कीजिए। अच्छा चलो अमेरिका ले चलो। हम बोले, ले चलो क्या मानी? वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, भाई जिस तरह तुम कहानियों और फिल्मों में ले जाते हो सबको कंधे पर बिठाकर। हम बोले, मुआफ कीजिएगा साहिब, ये काम मैंने छोड़ दिया है। वो आजिज़ी से बोला, भला क्यों? एक दफा जंबो जेट हवाई जहाज से टकराते टकराते बचा था। इसके बाद से तौबा कर ली। वो कानों को छू कर बोला, अच्छा तो उड़न कालीन ले आओ।
اس پر چلتے ہیں، ہم نے تجویز پیش کی۔ یہ سن کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگا۔